नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बताएंगे कि पैसों के साथ चांदी किन किन को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें जानकारी नहीं होती है, हम अपने पैसों के साथ चांदी रख देते हैं एक साथ, तो वो हमारे पैसे दिक्कतों में खर्च होने लगते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है हमारे जो कबर्ड है उसमें हमने पैसे भी रखे हुए हैं और साथ में चांदी रखी हुई है, तो वहाँ दिक्कत आने लगती है। कई लोगों को आदत होती है कि पर्स में चांदी का टुकड़ा डालकर रख लेते हैं। कई लोग बता भी देते हैं कि अपने पैसे पर्स में चांदी का टुकड़ा डाल के रखो तो आपके धन की वृद्धि होगी। लेकिन कुछ लग्न ऐसे हैं जिनको पैसे के साथ चांदी रखना उनके धन का नुकसान कराता है। इनमें से हम लग्न बाई लग्न बताएंगे कि किनको नहीं रखना चाहिए। जैसे कि सिंह लग्न, यदि आपकी कुंडली सिंह लग्न की है, यानी 5 नंबर से स्टार्ट हो रही है आपकी कुंडली, जैसे पहले घर में अगर 5 नंबर बैठा है, अगर किसी को लग्न के बारे में जानकारी नहीं है तो हम रिलेटेड वीडियो आपको लिंक में शेयर करेंगे, जिससे आप अपना लग्न पता कर सकते हैं कि आपका लग्न कौन सा है। तो उस हिसाब से आप जान सकते हैं कि आपका सिंह लग्न तो नहीं है क्या। तो अगर आपके पहले घर में सिंह राशि बैठी है, यानी 5 नंबर से आपकी लग्न कुंडली स्टार्ट है, तो आपको पैसों के साथ चांदी नहीं रखनी है, क्योंकि आपका जो चंद्रमा है, आपके चंद्रमा की कर्क राशि द्वादश भाव में बैठी है, और द्वादश भाव जो होता है हमारा बाहरी संबंधों का होता है, हमारे इन्वेस्टमेंट का होता है। तो वहां पर आपके हर इन्वेस्टमेंट को खराब कर देगा, ये आपके पैसों को ब्लॉक करा देगा। आप जहां भी अपना धन ये सोचकर निवेश करेंगे कि आपको फायदा हो, तो आपको नुकसान होते चले जाएंगे। और आपने जहां भी, जैसे आप अपने पर्स में रखी है या आपने कबर्ड में रखी है, तो वहां से धन ऐसे निकलता जाएगा कि जैसे आपके पास था ही नहीं। तो सिंह लग्न वालों को कभी भूल कर भी अपने पर्स में चांदी का टुकड़ा डालकर नहीं रखना है। इसके बाद धनु लग्न की कुंडली आती है, जिसकी जैसे कि जिनके पहले घर में 9 नंबर है, और धनु लग्न से होता है 9 नंबर का मतलब पहले घर में 9 नंबर की राशि बैठी है, तो वो धनु लग्न की कुंडली हो गई आपकी। ऐसे में चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी हो जाता है, यानी जो चंद्रमा की कर्क राशि है, यानी 4 नंबर है, वो 8वें घर में बैठा है। तो आपको भी भूलकर भी पैसों के साथ चांदी नहीं रखनी है। अगर आप अपने इस लग्न वाले अगर पैसों के साथ चांदी रखते हैं, तो उनका पैसा ज्यादा से ज्यादा दिक्कतों में, संकटों में और खर्च होता चला जाएगा, और कहीं ना कहीं आप कर्जदार होते चले जाएंगे। क्योंकि जो 8वां घर होता है और वहां का लॉर्ड आपका अगर चंद्रमा हो गया, तो ये आपके कष्टों को बढ़ाने वाला हो जाता है, कि आपके संकटों को बढ़ाए, आपके कष्टों को बढ़ाए। और जब हम पर्स में चांदी रख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा चंद्रमा एक्टिव हो जाएगा, और जब चंद्रमा एक्टिव हो जाएगा तो जो उससे मिलने वाले दुष्फल हैं वो आपको मिलने लगेंगे, दुष्परिणाम मिलेंगे। तो ऐसे में आप भी पैसों के साथ चांदी ना रखें। अगर बहुत जरूरी है तो वो आप अलग अलग कबर्ड में रख सकते हैं, कि एक शेल्फ में आप अपना पैसा रख दें और दूसरे में आप अपनी चांदी रख सकते हैं, और पर्स में तो भूल कर भी ना रखें। और यदि आपकी कुंडली कुंभ लग्न की है, यानी आपकी लग्न कुंडली पहले घर में 11 नंबर बैठा है, तो इसका मतलब आपकी कुंडली कुंभ लग्न की है। कुंभ लग्न की कुंडली में जो चंद्रमा है वो 6ठे घर का लॉर्ड हो जाता है। 6 नंबर का हाउस, जो 6 नंबर में का हाउस है, वो रोग और झगड़ों का होता है। अगर आपकी कुंडली कुंभ लग्न की है और आपने पैसों के साथ चांदी रखी हुई है या पर्स में चांदी रखी है, तो आपका पैसा बहुत ज्यादा रोग में, झगड़ों में, मुकदमेबाजी में इसमें खर्च होने लगेगा, और आपके मुकदमे आपका पीछा ही नहीं छोड़ेंगे, आपके बीमारियां पीछा ही नहीं छोड़ेंगी। तो इस लग्न वालों को भी भूल कर भी पैसों के साथ चांदी नहीं रखनी है। तो मैंने अभी 3 लग्न बताए, जिनमें सिंह लग्न, धनु लग्न और कुंभ लग्न। इन 3 लग्न के लोगों को पर्स में चांदी नहीं रखनी है, और जहां पैसा रखते हैं वहां चांदी नहीं रखनी है। और एक बात और ध्यान रखने वाली है कि आपका लग्न कोई भी हो,
और अगर आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है यानी 8 नंबर पर बैठा है, तो भी आपको पैसों के साथ चांदी नहीं रखनी है, क्योंकि वहां पर चंद्रमा नीच का फल देने लगेगा। और जब वो नीच का हो जाएगा तो ये समझ लो वो आपके जीवन में पॉइजन का काम कर रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी जिनका चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, नीच का है, उनको भी पैसों के साथ चांदी नहीं रखनी है। धन्यवाद।